जी, गुड़िया बताएं जो है आपने टॉप किया है, अच्छे अंक हासिल किए हैं, क्या कुछ किस तरह से तैयारी की, क्या आगे लक्ष्य है? आगे का तो ये है कि जेई करने का मन है, तो आगे जेई की प्रिपरेशन करेंगे, फिर आईआईटी। और पढ़ाई का ये है कि जैसे जितना पढ़ाया उतना उसी दिन पढ़ा, रेगुलर पढ़ा, कंसिस्टेंसी के साथ। कोई भी प्रेशर नहीं रखा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है या बहुत कम पढ़ा जा रहा है। अगर कम भी पढ़ा जा रहा है तो रेगुलर पढ़ना है बस। और स्कूल वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, सब्जेक्ट टीचर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया, नाना जी का काफ़ी मोटिवेशन रहा। पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर है और मम्मी हाउसवाइफ है। जो अन्य जो छात्र हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अच्छे अंक अर्जित किए जा सकते हैं? अच्छे अंक तो यही कि टीचर्स जो बता रहे हैं वो उतना रेगुलर पढ़ना है, टीचर्स की बात माननी है। जो टेस्ट होते हैं वो रेगुलर देने हैं। अगर टेस्ट में कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको सीखना है, ऐसे नहीं छोड़ना कि गलत हो गया, उससे सीख लेनी है। कितने घंटे अगर स्टडी करें तो अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं? आपने कितने घंटे किए? नहीं, घंटे मैटर नहीं करते, पर ऐसे मिनिमम अगर रोज़ अगर स्टार्टिंग से पढ़े तो मिनिमम 2-3 घंटे, और अगर ज़्यादा पढ़ना है तो फिर 5-6 घंटे, 8 घंटे, जितना आपका मन हो। बेसिकली आपका अगर मन नहीं होगा तो चाहिए आप 10 घंटे पढ़ लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर मन से आप पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ तो 3 घंटे काफ़ी हैं। आपको पहले से उम्मीद थी कि इतने शानदार अंक आपके आएंगे? वो तो फिर मेहनत थी तो पता तो था ही। पता था। हाँ, तो किस तरह का जब आपको पता चला इतने अच्छे अंक आए हैं तो किस तरह का रिएक्शन रहा होगा? वही कि पता चला तो बहुत खुशी हुई। बड़ी खुशी हुई। हाँ। क्या नाम है? प्रियांशी। जी, आज रिजल्ट आया है, आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से आपका एम रहा? एम तो अच्छा ही था, फिर यहाँ पे सपोर्ट भी मिला टीचर्स का, तो सभी अच्छा था यहाँ पे। मतलब ऐसा था कि इतना सोचा नहीं था तब मैं प्रिंस में आई थी। ऐसा था कि 99 वो 95 प्लस आ जाएगी। फिर यहाँ पे आके उन्होंने बताया कि हम राजस्थान टॉपर के उसमें रेस में दौड़ेंगे। फिर उन्होंने बताया कि 99 तक भी हम ला सकते हैं, मतलब मैं। तो फिर उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, घर का भी सपोर्ट था, तो हो गया अचीव फिर ऐसे 99। आगे पापा जी मम्मी क्या काम करते हैं? मैं उनको सपोर्ट आता है? मेरे मम्मी पापा गवर्नमेंट टीचर हैं। वो मतलब वैसे उनको छुट्टी तो नहीं मिलती, पर ऐसे फ़ोन पे वो बात करते थे तो हमेशा कहते थे, भाई टेंशन नहीं लेना है, जितनी आए उतनी ठीक है, अपनी 100% देना है और कोई टेंशन की बात नहीं है। अब आगे का क्या आपका सपना रहेगा? आगे का भी मैं नीट में फाउंडेशन कर रही हूँ पीसीपी ब्रेनी से, और आगे यूपीएससी करूँगी मैं। बाकी स्टूडेंट है जो ग्रामीण क्षेत्र से रहते हैं, उनको क्या मैसेज करना चाहेंगे आप? उनको ये है कि अपने मम्मी पापा से कहो, अगर उनको रियली में पढ़ाई करनी है तो अपने मम्मी पापा से कहो कि उनको मतलब अच्छे स्कूल में डालें, और प्रिंस भी वो विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे रहे तो कितने घंटे की आपका वो रहता है टाइम पढ़ाई का यहाँ पे हॉस्टल में? ऐसे 6 घंटे तो हमारे स्कूल में लगते हैं, फिर उसके बाद 5 घंटे की सेल्फ स्टडी होती है। तो उसके अलावा अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। और मोबाइल से कितनी दूरी बना के रखी आपने? मोबाइल मतलब हॉस्टल में तो मोबाइल अलाउड नहीं था, तो फिर मोबाइल तो देखा ही नहीं अब की बार। आज जब आपको रिजल्ट पता चला तो आपका सबसे पहले रिएक्शन क्या रहा? रिएक्शन मतलब मैं क्लास ले रही थी वहाँ पे, मतलब पीसीपी में। फिर सर आए वहाँ पे, उन्होंने बताया कि 99 है। पहले उन्होंने पूछा कितने मतलब आपने सोचा था, फिर मैंने कहा कि 99 अराउंड सोचा था, फिर उन्होंने कहा कि 99 आई है। तो अच्छा ही था मतलब तब तक। ऐसा। नाम बता दो बाद में। चेष्टा शर्मा। जी, गुड़िया बताएं जो है आपने टॉप किया है, अच्छे अंक हासिल किए हैं, क्या कुछ किस तरह से तैयारी की, क्या आगे लक्ष्य है? आगे का तो ये है कि जेई करने का मन है, तो आगे जेई की प्रिपरेशन करेंगे, फिर आईआईटी। और पढ़ाई का ये है कि जैसे जितना पढ़ाया उतना उसी दिन पढ़ा, रेगुलर पढ़ा, कंसिस्टेंसी के साथ। कोई भी प्रेशर नहीं रखा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है या बहुत कम पढ़ा जा रहा है। अगर कम भी पढ़ा जा रहा है तो रेगुलर पढ़ना है बस। और स्कूल वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, सब्जेक्ट टीचर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया, नाना जी का काफ़ी मोटिवेशन रहा। पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर है और मम्मी हाउसवाइफ है। जो अन्य जो छात्र हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अच्छे अंक अर्जित किए जा सकते हैं? अच्छे अंक तो यही कि टीचर्स जो बता रहे हैं वो उतना रेगुलर पढ़ना है, टीचर्स की बात माननी है। जो टेस्ट होते हैं वो रेगुलर देने हैं। अगर टेस्ट में कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको सीखना है, ऐसे नहीं छोड़ना कि गलत हो गया, उससे सीख लेनी है। कितने घंटे अगर स्टडी करें तो अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं? आपने कितने घंटे किए? नहीं, घंटे मैटर नहीं करते, पर ऐसे मिनिमम अगर रोज़ अगर स्टार्टिंग से पढ़े तो मिनिमम 2-3 घंटे, और अगर ज़्यादा पढ़ना है तो फिर 5-6 घंटे, 8 घंटे, जितना आपका मन हो। बेसिकली आपका अगर मन नहीं होगा तो चाहिए आप 10 घंटे पढ़ लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर मन से आप पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ तो 3 घंटे काफ़ी हैं। आपको पहले से उम्मीद थी कि इतने शानदार अंक आपके आएंगे? वो तो फिर मेहनत थी तो पता तो था ही। पता था। हाँ, तो किस तरह का जब आपको पता चला इतने अच्छे अंक आए हैं तो किस तरह का रिएक्शन रहा होगा? वही कि पता चला तो बहुत खुशी हुई। बड़ी खुशी हुई। हाँ। क्या नाम है?
प्रियांशी। क्या नाम है, कितने मार्क्स आए हैं और सफलता जब पता चला मार्क्स आए हैं तो कितनी खुशी हुई, श्रेय किसे देंगे? सर मेरा नाम राधेश्याम बिश्नोई और मेरे पिता का नाम ओम प्रकाश बिश्नोई है और मैं आदर्श ज्योति सीनियर सेकेंडरी खोखरिया का विद्यार्थी हूँ। और मेरी सफलता का श्रेय सर मैं पहले तो देना चाहूँगा सर अपने गुरुजनों को और अपने प्रियजनों को और अपने माता पिता को। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और आगे बढ़ने की राह दिखाई और मेरे इसी की सफलता के बाद मेरे 98.33% बने हैं सेकेंडरी एग्ज़ाम में। और मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हुई थी और मैं ये बयान नहीं किस करता तरह से सर। तैयारी की थी आपने? सर तैयारी तो सर जो सर ने हमको पढ़ाया और उसके बाद जब सिलेबस पूरा हो गया तो हमने लगातार सर मतलब रिवीजन किया, जितनी बार हो सका उतनी बार ज़्यादा रिवीजन किया सर। आगे क्या लक्ष्य है? आगे सर मेरा लक्ष्य है आर्ट्स लेकर सर भारतीय सेना में भर्ती होना, भारतीय सेना की? क्योंकि सर देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और देश प्रेम सर हर जगह होता है मानता हूँ, मगर सर मेरा मानना है कि भारतीय सेना में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है सर। ये बताएं, जो है आपने टॉप किया है, अच्छे अंक हासिल किए हैं, क्या कुछ किस तरह से तैयारी की, क्या आगे लक्ष्य है? आगे का तो ये है कि जेई करने का मन है, तो आगे जेई की प्रिपरेशन करेंगे, फिर आईआईटी। और पढ़ाई का ये है कि जैसे जितना पढ़ाया उतना उसी दिन पढ़ा, रेगुलर पढ़ा, कंसिस्टेंसी के साथ। कोई भी प्रेशर नहीं रखा कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है या बहुत कम पढ़ा जा रहा है। अगर कम भी पढ़ा जा रहा है तो रेगुलर पढ़ना है बस। और स्कूल वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया, सब्जेक्ट टीचर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया, नाना जी का काफ़ी मोटिवेशन रहा। पापा मम्मी क्या करते हैं? मेरे पापा फार्मर है और मम्मी हाउसवाइफ है। जो अन्य जो छात्र हैं उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अच्छे अंक अर्जित किए जा सकते हैं? अच्छे अंक तो यही कि टीचर्स जो बता रहे हैं वो उतना रेगुलर पढ़ना है, टीचर्स की बात माननी है, जो टेस्ट होते हैं वो रेगुलर देने हैं। अगर टेस्ट में कुछ गलत भी हो रहा है तो उसको सीखना है, ऐसे नहीं छोड़ना कि गलत हो गया, उससे सीख लेनी है। कितने घंटे अगर स्टडी करें तो अच्छे अंक हासिल किए जा सकते हैं? आपने कितने घंटे किए? नहीं, घंटे मैटर नहीं करते, पर ऐसे मिनिमम अगर रोज़ अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे तो मिनिमम 2-3 घंटे, और अगर ज़्यादा पढ़ना है तो फिर 5-6 घंटे, 8 घंटे, जितना आपका मन हो। बेसिकली आपका अगर मन नहीं होगा तो चाहिए आप 10 घंटे पढ़ लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर मन से आप पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन के साथ तो 3 घंटे काफ़ी हैं। आपको पहले से उम्मीद थी कि इतने शानदार अंक आपके आएंगे? वो तो फिर मेहनत थी तो पता तो था ही। पता था? हाँ। तो किस तरह का, जब आपको पता चला इतने अच्छे अंक आए तो किस तरह का रिएक्शन रहा होगा? वो है कि पता चला तो बहुत खुशी हुई। बड़ी खुशी हुई? हाँ। क्या नाम है? प्रियांशी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है और इस बार कई मायनों में ये परिणाम खास रहा। सबसे बड़ी बात ये रही कि बोर्ड ने पहली बार 10वीं का रिजल्ट 12वीं और सीबीएसई से पहले, वो भी मार्च महीने में जारी कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस बार पूरे राजस्थान का कुल परिणाम 94.23% रहा, जो काफी अच्छा माना जा रहा है। लड़कियों ने एक बार फिर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। लड़कों का रिजल्ट 93.63% रहा, जबकि लड़कियों का रिजल्ट 94.90% दर्ज किया गया। यानी इस बार भी छात्राओं ने बाजी मारी। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ का रिजल्ट भी शानदार रहा। जयपुर जिले का कुल परिणाम 94.66% रहा, जो पिछले साल के 94.18% से बेहतर है। इससे साफ है कि इस बार जयपुर में पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी। इस साल जयपुर जिले में कुल 1,05,22 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें से 99,570 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा देने वालों में 53,484 छात्र और 46,046 छात्राएं शामिल। इसमें से कुल 94,251 विद्यार्थी पास हुए हैं। पास होने वाले छात्रों में 59,216 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी हासिल की, जबकि 29,601 विद्यार्थियों ने दूसरी श्रेणी प्राप्त की और 5,433 विद्यार्थियों ने तीसरी श्रेणी पास की है। इस बार का रिजल्ट पिछले 5 सालों में सबसे बेहतर माना जा रहा है, क्योंकि जयपुर में इतने अधिक छात्र पहली बार पास हुए हैं। खास बात ये रही कि इस बार सैकड़ों स्टूडेंट्स ने 95% या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, जिससे मेरिट का स्तर भी ऊंचा पहुंच गया है।
जयपुर में छात्रों और छात्राओं के प्रदर्शन की तुलना करें तो छात्राओं ने यहाँ भी बाजी मारी है। छात्रों का रिजल्ट 94.8% रहा, जबकि छात्राओं का रिजल्ट 95.32% दर्ज किया गया। छात्राओं में 30,099 ने प्रथम श्रेणी हासिल करी है और 12,084 ने दूसरी श्रेणी हासिल की है। 1,748 छात्राओं ने तीसरे स्थान को प्राप्त किया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार 10वीं बोर्ड का रिजल्ट काफी उत्साहजनक रहा है। 75% छात्राओं का शानदार प्रदर्शन और रिकॉर्ड समय पर रिजल्ट जारी होना इस बार की सबसे बड़ी खासियत रही है। इससे छात्रों में खुशी का माहौल है और आगे की पढ़ाई को लेकर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। इस तरह राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट इस साल कई मायनों में खास रहा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है और इसके बाद पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। इस साल बोर्ड की परीक्षाएं 12 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित की गई थी, जिसमें 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। रिजल्ट जारी होते ही छात्र छात्राओं के साथ उनके परिवार में भी उत्साह देखने को मिला। खासतौर पर जोधपुर जिले के केरू क्षेत्र के स्टूडेंट्स ने शानदार प्रदर्शन कर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। केरू स्थित श्री BL मेमोरियल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र विकास ने 95.83% अंक हासिल कर स्कूल और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। विकास की इस सफलता से उनके परिवार और शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी स्कूल की छात्रा वर्षा चौधरी ने भी 95% अंक प्राप्त कर अपनी मेहनत और लगन का परिचय दिया है। वर्षा की सफलता इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई जारी रखी। उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखा। वहीं बेरू स्थित गुरुकुल विद्या मंदिर की छात्रा पल्लवी गहलोत ने 96.17% अंक हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया है। पल्लवी की सफलता बेहद प्रेरणादायक है क्योंकि उनके पिता मजदूरी का काम करते हैं और उसी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। सीमित संसाधनों और आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद पल्लवी ने अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी और लगातार मेहनत करती रही। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर मेहनत और लगन हो तो हालात चाहे जैसे भी हो, सफलता जरूर मिलती है। दूसरी ओर विकास ने भी अपने पिता के मार्गदर्शन में नियमित पढ़ाई की और अनुशासन के साथ मेहनत कर ये मुकाम हासिल किया है। इन तीनों विद्यार्थियों की सफलता ने पूरे क्षेत्र में गर्व का माहौल बना दिया है। स्कूल प्रबंधन, टीचर्स और स्थानीय लोगों ने भी इन होनहार छात्रों को बधाई दी है। इन स्टूडेंट्स की कहानी ये संदेश देती है कि मजबूत इरादे, मेहनत और सही मार्गदर्शन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। आर्थिक तंगी, पारिवारिक समस्याएं या सीमित संसाधन सफलता की राह में बाधा नहीं बनते अगर मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो। इन छात्रों की उपलब्धि से क्षेत्र के अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिल रही है और वे भी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में इन होनहार छात्रों की सफलता को लेकर खुशी और गर्व का माहौल बना हुआ है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है और इस बार जैसलमेर जिले के गांव की कुंती तंवर ने शानदार सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कुंती ने परीक्षा में 98.17% अंक हासिल किए हैं। उनकी ये उपलब्धि इसीलिए खास है क्योंकि उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई करते हुए ये मुकाम हासिल किया। कुंती ने बताया कि उन्होंने अपने पिता को कभी नहीं देखा क्योंकि उनके जन्म से 3 महीने पहले ही साल 2010 में एक सड़क हादसे में उनके पिता का निधन हो गया था। पिता के गुजर जाने के बाद उनकी मां पप्पू तंवर ने ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली। मां ने खेती और पशुपालन करके बच्चों की परवरिश की और उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। कुंती के परिवार में एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई भी है जिन्होंने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया है। उनकी बड़ी बहन गीता ने 10वीं कक्षा में 92% तक हासिल किए थे, जबकि उनके बड़े भाई ने साल 2024 में 12वीं बोर्ड परीक्षा में 94% अंक प्राप्त किए थे।
कुंती बताती है कि परिवार के सभी लोगों ने उन्हें हमेशा पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने टीचर्स और स्कूल प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिला है। उनके स्कूल के शिक्षक ने बताया कि कुंती शुरू से ही पढ़ाई में होशियार थी और मेहनती छात्रा थी। स्कूल से घर आने के बाद कुंती रोजाना 7 से 8 घंटे तक नियमित पढ़ाई करती थी। कुंती ने ये भी बताया कि उनकी मां ने हर कदम पर उनका साथ दिया है और उन्हें पढ़ाई के लिए समय और अच्छा माहौल दिया है। कुंती का कहना है कि अगर घर का वातावरण अच्छा हो तो पढ़ाई में मन लगता है और सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखा। कुंती आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहती हैं और देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं। उनकी इस सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है और गांव के लोग भी उन पर गर्व महसूस कर रहे हैं। कुंती की ये कहानी बताती है कि कठिन परिस्थितियों में भी मेहनत और लगन के सामने छोटी पड़ जाती है। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने मेहनत की ओर शानदार अंक हासिल कर यह साबित कर दिया है कि अगर मन में कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता। उनकी सफलता दूसरे छात्रों के लिए भी प्रेरणा बन गई है और लोग उनकी मेहनत की सराहना कर रहे हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।